सियार नहीं बोलेंगे, उन लोगों को रंगवा बिलार बोलेंगे। सच कहने वाले हिरा गए, झूठ कहने वाले सिर चढ़ गए। सच को लात, झूठ को बात, ऐसने है कुर्मी कर जात। और हमारे अगुआ रांची के नक्सल डुडूदा कहे खाता न बही, कुर्मी मन जे कहे वो है सही। उनके जो विधायक है ना, वो समाज के विधायक नहीं है, अपने आप को बता दिए, वो एक जात के विधायक है। और हम जिस कौम और जिस जाति से आते हैं, झारखंड में 5 सांसद 28 विधायक है, लेकिन हमारे नेताओं ने ये सिद्ध कर दिया कि वो समाज के नेता है, किसी जात के नेता नहीं है। बिलायर को हम लोग दूध का संरक्षण करने दे दिए। वो क्या दूध का संरक्षण करेगा? दूध ना तब वो आदिवासी थे, ना आज वो आदिवासी है, ना आने वाले समय में वो आदिवासी बनेंगे। कभी भी हमारा डहर में कुछ नहीं हुआ। जब वो बताते हैं सारा चीज, सारा पर्व त्योहार कर रहे हैं, तो कहाँ कर रहे हैं? डहरे कर रहे हैं। डहरे कौन जनजाति करता है? हम विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि ना कुर्मी आजाद भारत के पहले जनजाति आदिवासी थे, ना आज है, ना आने वाले समय में बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते भैया? क्योंकि लुकुर कमेटी का 5 मापदंड होता, आदिवासी जनजाति बनने का 5 मापदंड होता। वो कहीं से उस 5 मापदंडों में कहीं से फिट नहीं बैठते हैं, तो कैसे वो आदिवासी जनजाति हो सकते हैं? वो लोग तो कह रहे हम लोग आदिवासी थे पहले, फिर निकाला गया हम लोग। कब थे भैया? आजाद भारत से पहले कोई आदिवासी का सूची था क्या? 49 में तो संविधान का गजट में सूची आया, उसमें तो उनका जिक्र भी तक नहीं था। कहाँ वो आदिवासी थे? संविधान से जब देश चल रहा है, संविधान से जब राज चल रहा है, तो अगर वो आदिवासी अपने आप को बताते हैं, तो संविधान के किस पन्ने उनके जो कथाकथित लंगवा सियार तो नहीं बोलेंगे भैया। सियार बोल देंगे तो फिर बोलेंगे कि हम जंगल में रहते हैं, तो सियार नहीं बोलेंगे, उन लोगों को रंगवा बिलार बोलेंगे। हम लोगों को उन लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि झारखंड राज्य जब अलग हुआ, तो हम लोगों के जो पुरखा है, उन लोगों से एक गलती हो गया। क्या गलती हो गया भैया? कि बिलार को हम लोग दूध का संरक्षण करने दे दिए। वो क्या दूध का संरक्षण करेगा? वो दूधे को पी दिया। आज हम ही लोगों को लूटने ठाकने चलने आ रहा, कैसे बर्दाश्त हम लोग करेंगे? वो लोग तो कह रहे सबसे ज्यादा शहीद हुए हैं, सबसे ज्यादा कारखाना जो है वो हम लोग के जमीन पर बसे हुए हैं। कारखाना बताए ना, आज जिसकी धरती में, आप जहाँ पे बोकारो की धरती में है ना, कुर्मियों की जमीन में कौन बोलता है भैया? बता रहे हैं, वो लोग बताने। मात्र 35% ओबीसी है, ओबीसी का 35% आज बीएसएल के जमीन में गया हुआ। ठीक है, 35% में तमाम ओबीसी जाति आते हैं। हमको लगता है गिन चुन करके 5-10% गया होगा कुर्मियों का, उसी में वो चिल्ला रहे हैं। कोई लिखित उनके पास दस्तावेज अगर है, कितना भी लंगवा शहीद हुए हम लोग भैया। कब शहीद हुए बताए ना हमको आप? कई नाम गिना रहे हैं वो लोग, कई नाम। अच्छा, कथाकथित जिनका नाम वो लोग गिना रहे थे, उनके जो बड़े नेता थे, वो तो फिलहाल उनको हाईकोर्ट से नोटिस आ गया ना भैया, लीगल नोटिस। क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं वो लोग? क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? कथाकथित देखिए, अगर आपको आदिवासी बनना है, तो संविधान से देश चल रहा है, संविधान से राज चल रहा है, संविधान के मापदंडों को फुलफिल करें। कहाँ से करेंगे? क्योंकि सारे चीजों में वो आदिवासी जनजातियों से अव्वल है। तो वो कहीं से आदिवासी ना, हम बार बार बोल रहे हैं, ना तब वो आदिवासी थे, ना आज वो आदिवासी है, ना आने वाले समय में वो आदिवासी बनेंगे। वो लोग तो नेगाचारी 81 गोष्ठी बता रहे हैं कि हम लोग आदिवासियों को सारे परंपराओं को भैया। अभी मेरे से पहले आपके दादा आपके चैनल में बयान दिए, ठीक है, वो तो साफ बता दिए कि डहरे हम लोग का कोई चीज कहीं कभी भी नहीं हुआ है। हम लोग का अखड़ा है भैया, हम लोग का जहरगढ़ है, हम लोग का दिसुमगढ़ है। कभी भी हमारा डहर में कुछ नहीं हुआ। जब वो बताते हैं सारा चीज, सारा पर्व त्योहार कर रहे हैं, तो कहाँ कर रहे हैं? डहरे कर रहे हैं। डहरे कौन जनजाति करता है? एक जनजाति का वो नाम बता दे 35 जनजातियों में। हम कुछ संदेश उन लोगों को देना चाहते हैं। ये जो जितने भी कुर्मी हैं, वो संविधान के तहत बताए, हमको दिखाए ना भाई, दस्तावेज दिखाए ना। सच को आज कैसा? देखिए, कुर्मी के लिए हम एक कहावत बोलना चाहते हैं। सच कहने वाले हिरा गए, झूठ कहने वाले सिर चढ़ गए। सच कहने वाले हिरा गए, झूठ कहने वाले सिर चढ़ गए। सच को लात, झूठ को बात, ऐसने है कुर्मी कर जात। और हमारे अगुआ रांची के नक्सल डुडूदा कहे खाता न बही, कुर्मी मन जे कहे वो है सही। कैसे होगा दादा? ये सब कैसे हो सकता है? बता दे हमको। उनके समुदाय में कई विधायक सांसद समर्थन कर दिए हैं, रोड पे उतर गए, रेल रोक दिए वो लोग। देखिए दादा, उनके जो विधायक है ना, वो समाज के विधायक नहीं है, अपने आप को बता दिए, वो एक जात के विधायक है। और हम जिस कौम और जिस जाति से आते हैं, झारखंड में 5 सांसद 28 विधायक है, लेकिन हमारे नेताओं ने यह सिद्ध कर दिया कि वो समाज के नेता है, किसी जात के नेता नहीं है।
क्या लग रहा है कि उनकी लड़ाई किस लिए है? आप कह रहे हैं कि भाई वो उनकी लड़ाई केवल आरक्षण को लेकर है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए है। भैया यहाँ तो साफ दिख रहा है कि सारे 5 गो जो हम लोग का क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया में सारे में फूल करते हैं। तो साफ दिख रहा है कि जो हमारे पास हक अधिकार है, जो हमारे पास राजनीतिक जो हम लोग राजनीतिक कर रहे हैं, राजनीतिक सीट को वो जबरन सरकार को गुमराह करके, यहाँ के लोगों को गुमराह करके वो जबरन कब्जा करना चाहते हैं। और हम उन लोगों को बता देते हैं, अच्छा आरक्षण का मेन उद्देश्य क्या था? पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाना। तो पिछड़े तो भैया 1955 में उनको ओबीसी में तो रखा गया था ना, 27% तो मिल रहा है, किसको बुड़बक बना रहे हैं? उसके बाद 76 में आजाद भारत में 3 बार गजट पेश हुआ। भैया बुड़बक समझते हैं क्या वो सब जनजाति को? 1950, 1956 और 1976, ठीक है ना? पूरा ध्यान से सुनिए। 1949 में जो सूची था उस सूची में तो उनका जिक्र भी नहीं था, 50 में तो कहीं नहीं थे, ठीक है। 55 में जो ओबीसी सूची में वो गए हैं, 76 में फिर गजट आया, तो 76 में उनके तमाम नेतृत्व करता, तमाम अज्ञागन सब तो बोलते हैं अपने आप को हम लोग पीएचडी होल्डर है, स्कॉलर है। तो भैया उस समय कहाँ गए थे आप? कहाँ था वो लोग? षड्यंत्र वही है, षड्यंत्र था। कौन? अच्छा भैया आप पीएचडी होल्डर रहिएगा, आपके तमाम देखिए हम बार बार बोल रहे हैं, वो अपने आप ही फंस जाते हैं, अपने आप झूठ में फंस जाते हैं। हम लोग नहीं फंसा रहे। वो बोलते हैं कि आजाद भारत से पहले हमारे इतने पढ़े लिखे लोग थे, इतना कवि था, इतना स्कॉलर था, इतना वकील थे। तो भैया जब पढ़े लिखे थे तो उस समय काहे नहीं बोले? 50 में चलिए हम मान लिए कि उनके अगुआगन पीएचडी होल्डर भूल गए, 56 में भी मान लिए भूल गए, 76 में कहाँ गए भैया? 1965 में लुकुर कमेटी बना, लुकुर कमेटी में साफ सारे मापदंडों पे फेलवर थे, इसीलिए उनको नहीं बनाया गया जनजाति। तो मांझी भाई भाई बता रहे थे, आज आपस में ही लड़ने लगे। भैया कहाँ से भाई भाई रहेंगे? कहाँ से भाई भाई बताएंगे? हमारे कितने अगुआ गन जो युवा साथी है, कई बार बोले हैं, वो लोग तो फॉरवर्डों से भी तेज है, कब छुरी मार देंगे किन्हीं को पता भी नहीं चलेगा।